राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके लिए तुलसी माता का व्रत लेकर के आई हूँ। कल बैकुंठी चतुर्दशी है, तो उसी के बारे में आप सबके लिए व्रत लेकर के आई हूँ। ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या फल होता है, मैं वह सब आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौथ को, चौदस को वैकुंठी चौदस का दिन माना जाता है। उस दिन महिलाएं व्रत करती हैं, तुलसी माता की परिक्रमा देती हैं। इसके लिए 108 व्रत वाली चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे मखाने है, मूंगफली है, ऐसी चीजों से हम परिक्रमा देती हैं। कई लोग टॉफी वगैरह भी ले लेती हैं, उनसे भी परिक्रमा देती हैं। तो हमें इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारा तुलसी माता का घरुआ स्थायी रूप से है, तो हमें उनके सामने एक चौक पूरना चाहिए, पटा रखना चाहिए। चौक पर गेहूं रखना चाहिए और फिर पटा रखना चाहिए। पटा के ऊपर तुलसी माता का पूरा स्वाग का सामान रखना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, कलश स्थापित करना चाहिए। फिर पूजा करने के बाद में पूरा सुहाग का सामान रखें, क्योंकि तुलसा मैया कल से हमारी विवाहित हो गई हैं, ये सुहागल के रूप में है, तो हमें इन्हें सुहाग अर्पित करना चाहिए। और जब तुलसा मैया को सुहाग अर्पित करें, इसमें आप बिछिया रखें, नेल पेंट रखें, मांग भरने की वाली इंगुर रखें, काजल, रोरी, सीसा, जो भी हम अपना सुहाग करते हैं वो सारा तुलसी माता के लिए करें। और विधि विधान के साथ में माता तुलसी की पूजा करें, जल अर्पित करें। फिर माता तुलसी की परिक्रमा करें 108 बार। और अगर आपसे हो सके तुलसी माता के लिए आप अच्छी साड़ी भी ले सकते हैं। और ये सारा सामान छिड़क के आप अपने जिसको भी इच्छुक हो उसे दे सकते हैं दान में। मंदिर पे अपनी नंद भानेज को आप दे सकते हैं। और आप कन्या भी इस व्रत को कर सकती है, पति पत्नी जोड़ा से भी इस व्रत को करते हैं। कहा जाता है बैकुंठी चतुर्दशी वाले दिन हमारे लिए बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। जो इस व्रत को करता है वो बैकुंठ का वासी हकदार हो जाता है, उसे बैकुंठ में वास मिलता है। तुलसी माता का व्रत करने वाले हमेशा सुखी जीवन बिताते हैं। जो इस व्रत को करता है उस पर तुलसी माता और विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमेशा उन पर सभी देव देवता कृपा करते हैं। जो कन्या इस व्रत को करती है उसे विष्णु भगवान जैसा वर प्राप्त होता है। जब विष्णु भगवान जैसा वर प्राप्त हो गया तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा वैसे ही बनी रहेगी। पति पत्नी इसे जोड़ा से करते हैं तो उन्हें वैकुंठ में वास मिलता है अंत समय पर। और जब तक वो व्रत करते हैं तो उन्हें घर में सुख शांति समृद्धि का वास मिलता है, उनके घर में सुख शांति रहती है। व्रत का नियम वही है, सुबह आप जल्दी जगें, स्नान करें, अपने नहाने के पानी में गंगा जल की 4 बूंदें डालें, जिससे आप स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद में आप व्रत प्रारंभ करें। बस व्रत प्रारंभ करने के बाद में आप माता तुलसी की पूजा करें। जो मैं बताया है सामान, उसी पूरे नियम के साथ में आप तुलसी माता का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं तुलसी माता की। ये व्रत हमेशा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौदस को मनाया जाता है। चौदस वाली तिथि को बैकुंठी चौदस के नाम से माना जाता है। कहा जाता है उस दिन नारद मुनि मृत्यु लोक की स्थिति देखकर भ्रमण कर भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में पहुंचे। तो उन्होंने
बैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, आपसे एक निवेदन करता हूं कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे साधारण मानव आपके बैकुंठ में वास कर सके, आपके बैकुंठ का हकदार बन सके, आपके बैकुंठ का वासी बन सके। हर मानव आपका नाम नहीं ले पाता है। जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो आपका नाम लेकर के तर जाते हैं और आपके बैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जो आपका नाम नहीं स्मरण कर पाते हैं, उन्हें कैसे उद्धार होगा। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन जो व्रत करता है, शुक्ल पक्ष की 14 को जो व्रत करता है, उसको मेरे स्वर्ग और बैकुंठ के द्वार खुले मिलते हैं हमेशा। ये व्रत उन सबके लिए है जो इसे श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से इस व्रत को करता है, उसके लिए मेरे बैकुंठ के द्वार हमेशा खुले हैं उसके लिए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है। और नारद मुनि ने जाकर के जय विजय से कहा कि आप बैकुंठ के द्वार बैकुंठी 14 वाले दिन सुबह से लेकर रात्रि तक खोल के रखें, जिससे कोई भक्त आपके यहाँ आए तो उसे द्वार खुले मिले। तो जब स्वर्ग और बैकुंठ आपस में पड़ोसी हैं, तो जब स्वर्ग बैकुंठ में जाएगा तो स्वर्ग और बैकुंठ के तो आपस के सब प्रेमी हैं, तो आप पर देवताओं की और बैकुंठवासी की, भगवान की, आप सभी पर कृपा बनी रहेगी। माता तुलसी का व्रत ऐसा व्रत है, माता तुलसी की कृपा सभी पर बनी रहती है। माता तुलसी को हमें हमेशा 1 लोटा जल ढालना चाहिए, रोज पूजा करनी चाहिए सुबह शाम। और कार्तिक मास में तो हमें पूरा 1 महीना माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, सुबह हमें 1 लोटा जल ढालना चाहिए, तुलसी माता का मंत्र उच्चारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनका हमें सूर्य उगने से पहले स्पर्श नहीं करना चाहिए और सूर्य डूबने के बाद में हमें इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार को हमें तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है, इनके आगे हमें दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। और जब हमें कभी जरूरत पड़े तुलसी के पत्तों की, तो हमें चमीटा से उपयोग करके तुलसी के पत्ते ले लेने चाहिए। तुलसी हमारी बहुत पवित्र पौधा है। हमारे घर में हमेशा वातावरण शुद्ध रहता है। हमें तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में 10-20 तुलसी के पत्ते हों तो हमारे घर में फ्री की ऑक्सीजन मिल जाती है। हमें तुलसी का पौधा पूरे 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ये रात को कोई गंदी गैस नहीं छोड़ता है, इसका नेम है। ये हमें पूरे 24 घंटा हमें तुलसी के अच्छी ऑक्सीजन देता है, मतलब अच्छी हवा देता है ये हमें। तो हमें घर में 10-20 पौधे तो लगाने चाहिए। अगर हमारे यहाँ 10-20 पौधे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें 2 पौधे तो अपने घर में जरूर ही लगाने चाहिए तुलसी के। फिर इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। एक बार की कथा है, वैसे तो काफी कथाएं हैं पौराणिक जो हमारे ऋषि मुनियों ने कही हैं और हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं। तो कई कथाएं हैं, लेकिन मुझे जितनी याद है मैं आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये व्रत बचपन से किया है। मैं जब 12 साल की थी तब से मैंने ये व्रत किया है। मैंने उस टाइम पे कार्तिक नहाया था, कार्तिक में स्नान किया था पूरे 1 महीने। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने ये मेरी बैकुंठी कान छिदवा दिया था। कहा जाता है इस एरिया को बैकुंठ का वास माना जाता है, तो इसे बैकुंठी कहा जाता है। इसमें सोने की बारी पहनी जाती है। अपनी माँ, दादी, बुआ, ताई, चाची, भाभी इनकी गोदी में बैठ करके, अपनी बड़ी बहन की गोदी में बैठ करके अपनी
कान को छिदवाते हैं। इसे बैकुंठ का एरिया कहा जाता है। तो ये मैंने भी छिदवाया है। इस टाइम मेरी बारी टूट गई है तो मैं पहनी नहीं है मैंने। जब मैं 12 साल की थी तभी से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। कल बैकुंठी चौदस है, कल भी व्रत है। आप सभी भी रखें, आप सभी को बहुत सुख मिलेगा इस व्रत को करने से। तो मैं वही आपको कथा बताती हूँ। कहा जाता है जब ये तुलसी माता पहले एक कन्या के रूप में थी, इनका नाम वृंदा था। जब ये विवाह योग्य हुई तो इनके पिताजी ने जलंधर नाम के राजकुमार से इनका विवाह कर दिया। वृंदा बहुत पतिव्रता थी, सती थी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान विष्णु भगवान की सेवा किया करती थी। उन्हें भगवान की सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता था। बहुत बड़ी भक्ति थी विष्णु भगवान की। असुरों का तो काम ही यही था, उन्हें हमेशा इससे उससे युद्ध करना है। सबसे ज्यादा असुर इंद्रदेव से चिढ़ते थे और इंद्रदेव का सिंहासन छीनना चाहते थे और इंद्रदेव से अपना सिंहासन वापस लेना चाहते थे। मतलब इंद्रदेव की जगह लेना चाहते थे। इंद्रदेव को उनके इंद्रलोक से अलग करना चाहते थे। इसीलिए जलंधर के दिमाग में एक युवती आई और उसने बिना सोचे समझे इंद्र भगवान से युद्ध करने की घोषणा कर दी। वृंदा ने बहुत समझाया पर नहीं माने वो। तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी कामना करूंगी, आपकी विजय की कामना करूंगी, आपकी लंबी आयु की कामना करूंगी। आप हमेशा विजय रहे, मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाते मैं इस जगह पर बैठी रहूंगी, विष्णु भगवान की आराधना करती रहूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। और जलंधर को विजय तिलक लगाने के बाद में वृंदा विष्णु भगवान के आगे बैठ गई और एक अखंड तपस्या करने लगी, विष्णु भगवान की आराधना करने लगी। और जलंधर चले गए युद्ध के लिए। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने कहा कि देवताओं को भी, इंद्रदेव को भी डर लगता था कि कोई हमारा पद ना छीन ले। जिस प्रकार असुर लोग सोचते थे कि इंद्रदेव का इंद्रलोक छीन लिया जाए, उसी प्रकार देवताओं को भी डर लगता था। देवता भी यही सोचते थे कि हमारा इंद्रलोक कोई हमसे छीन ना ले। इंद्रलोक को बड़ा डर लगता, इंद्रदेव को बड़ा डर लगता था अपने सिंहासन जाने का। भैया वो तो इन देवता हैं तो उन्हें तो डर लगेगा, लगने का ही ठहरा। हमारे यहाँ मानव इंसान को भी डर लगता है कि कोई हमारा पद ना छीन ले। उनको लगता है कि कोई उनका पद ना छीन ले। एक बात याद आ गई है तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं किसी को लगा कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ रही हूँ, मैं सरपंची का पद छीनना चाहती हूँ। तो भैया मैं कोई से अपना सरपंची का पद नहीं छीन रही हूँ। पता नहीं आपको कैसे भ्रम हो गया है कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। आप सबको पता है मेरे पतिदेव कितने सुलझे हुए हैं, इन चीज़ों पर उनको विश्वास नहीं है। और मैंने YouTube इसीलिए नहीं खोला है कि मुझे सरपंची का चुनाव लड़ना है या आप सबका पद छीनना है मुझे। मैं तो बस अपना YouTube मनोरंजन के लिए खोला है मैंने। और लॉकडाउन के टाइम पर मुझे थोड़ा परेशानी हो रही थी, घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, घर में एकदम से बड़ी बड़ी सी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने YouTube खोल लिया मैंने। और आप सबको पता है मैं भजन डालती हूँ, कोई राजनीति की ऐसी कोई बातें नहीं डालती हूँ। और इधर उधर में इसलिए जाती हूँ कि मैं अपने चैनल का प्रचार कर सकूँ, जिससे सबकी नज़र में आए कि मैं चैनल चला रही हूँ, जिससे आप सब मेरी वीडियो को देखें। ना कि मैं इसलिए जाती हूँ कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है या किसी का पद छीनना है मुझे।
तो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए ये पद। और वैसे कहावत भी है, भैया नदी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम जो है मुझे वही अच्छा लगता है। आप सबसे मुझे बहुत इज्जत मिलती है, मेरे लिए वही बहुत है। आप मेरा सम्मान करते हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत है। आप सबसे मुझे और कोई अपेक्षा नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ आप मेरा समर्थन करें, मेरी वीडियो देखें और मुझे बताएं मैं कहाँ कमी कर रही हूँ वीडियो में, कैसी वीडियो डालूं मैं जिससे मेरा चैनल और आगे बढ़े। इसी बात के लिए मुझे आप सबका समर्थन चाहिए। आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है या कुछ करना है। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरी वजह से मेरे अपनों को परेशानी हो जाए। कुछ नहीं करूंगी मैं ऐसा। बस मेरा चैनल चले इसका मुझे प्रचार करना है और सभी से इसी बारे में बात करने के लिए मैं प्रचार करने के लिए सबसे संपर्क रखती हूँ, जिससे मेरा YouTube चैनल चल सके। तो मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई सरपंची नहीं लड़ना है। और आप लोग तो जानते हैं ब्राह्मण कभी किसी के पदों को नहीं छीनता है, उसे पद की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो पहले से ही इतना बड़ा पद है, भगवान ने दे रखा है कि सभी लोग ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं, तो जरूरत ही नहीं है कोई पद की। जैसे आप लोग जानते हैं चाणक्य ने पद लिया नहीं था, पद दिलाया था। चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया था, ना कि उन्होंने छीना। तो पंडित किसी से पद छीनते नहीं हैं, पंडित के पास तो पहले से ही पद है, तो उन्हें कोई पद की जरूरत है ही नहीं। और बस आप सबका सम्मान चाहिए, आप इज्जत करते रहो, हमें पुरोहित के रूप में मानते रहो, हमारे लिए यही बहुत है। तो इसी प्रकार राजा इंद्र को भी बड़ा डर लगा रहा था ताकि उनको बुरा नहीं मानना। जो बात मेरे मन में आ गई, दिल में आ गई, वो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दी। तो राजा इंद्र को इसी बात से भय रहता था कि उनका राज्यपाट कोई छीन ना ले। तो जब उन दोनों में, देव और असुर में युद्ध हुआ, तो सारे देव मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए कि विष्णु भगवान हमारी सहायता करो, इस जलंधर को हम किस प्रकार हरा सकते हैं। विष्णु भगवान ने जब उनकी बात नहीं मानी तो सारे देवता उनसे गुहार करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें बचाओ वरना ये हमारा सिंहासन छीन लेगा। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, क्योंकि वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त है। तो विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप लेकर के और वृंदा के सामने पहुंच गए। जैसे ही विष्णु भगवान वृंदा के सामने पहुंचे, वैसे ही वृंदा पूजा से खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसकी अखंड तपस्या थी कि वो पूजा से खड़ी नहीं होगी जब तक उसके पति वापस लौट के नहीं आ जाते। जैसे ही वो पूजा से खड़ी हुई, वैसे ही उधर देवताओं ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर धड़ से अलग किया, वैसे ही वृंदा के सामने उसके पति का सिर आ गया और वृंदा दुखी हो गई। और दुखी होकर के उसने सोचा कि मेरे सामने कौन खड़ा है जब मेरे पति का सिर यहाँ है। तो उसने पलट करके देखा, उसने कहा आप कौन है। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान की वो बहुत बड़ी भक्त थी। और जहाँ भक्त और भगवान का संबंध आ जाता है तो वहाँ भगवान अपने आप झुक जाते हैं। तो भगवान शांति से सुन रहे थे कि वृंदा क्या कहती है। वृंदा ने एकदम क्रोध में आकर के भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आप खड़े हो तो आप पत्थर के हो जाओ, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, आप पत्थर के हो जाओ। वृंदा ने इस तरीके का जैसे ही श्राप दिया, वैसे ही देवताओं में खलबली मच गई और
देवताओं ने वृंदा को मनाया, उसकी बहुत विनती की। औरत में दया होती है, औरत एक दयावान है, दया का भंडार है औरत। औरत में भगवान ने इतनी दया दी है कि वो कोई जरा सा हंसकर बात कर दे, औरत वहीं पिघल जाती है। तो उसी प्रकार वृंदा देवी नर्म हो गई और उन्होंने विष्णु भगवान को अपने श्राप से मुक्ति दे दी। जब मुक्ति देने के बाद में उन्होंने अपने पति के सिर को अपनी गोदी में रखा और सती हो गई अपने पति के साथ में। जब उनकी सती होने के बाद में जो राख निकली, उस राख में से एक पौधा निकला जिसे तुलसी का नाम दिया गया। विष्णु भगवान ने जो पत्थर का रूप था उसे शालिग्राम का रूप नाम दे दिया। शालिग्राम में कभी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। तुलसी हमारी महारानी, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा है, तो इन दोनों का विवाह कर दिया गया। शालिग्राम और तुलसी पति पत्नी के रूप में बना दिए गए। उसी दिन से भगवान विष्णु भगवान की भोग में तुलसी हो तो भोग पूरा माना जाता है, नहीं तो भोग पूरा नहीं माना जाता। अगर भगवान को हम अपने शालिग्राम, विष्णु भगवान और ठाकुर जी के भोग में अगर हम तुलसी का पत्ता ना डालें तो उनके का भोग पूरा नहीं माना जाता है। उसी दिन से ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो तुलसी का पत्ता जरूर दिया जाता है, उसमें डाला जाता है, जिससे भगवान का भोग पूरा हो सके। हम चाहे कितना भी 56 प्रकार का भोग बना लें, लेकिन अगर हमने तुलसी नहीं डाली तो हमारा पूरा 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है, कोई काम का ही नहीं है। अगर हमने उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाला तो उसी दिन से तुलसी का पत्ता डालकर भगवान का भोग लगाया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान ने जब वृंदा को तुलसी का रूप दिया, उसी दिन से ये वैकुंठी चतुर्दशी वो देव उठनी एकादशी मानी जाती है। जिस दिन वृंदा का विवाह हुआ था शालिग्राम के साथ में, उसी दिन से देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन हमारी तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ था। हमारे विष्णु भगवान के निंद्र आसन से जागना हुआ था। ये 4 महीने के लिए सो जाते हैं। देव सोनी एकादशी लेकर के और देव उठनी एकादशी तक ये निंद्रा में रहते हैं, तो विष्णु भगवान उस दिन जागते हैं, तो इसीलिए देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। अब वैकुंठी चतुर्दशी के दिन ऐसा क्या हुआ था जो हम वैकुंठी चतुर्दशी मनाते हैं। जब भगवान विष्णु भगवान अपने निंद्र आसन से जागे तो देवों के देव महादेव ने उन्हें धरती का कार्यभार सौंपा। उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा कि कार्यभार सौंपने से पहले मैं भगवान की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, भोलेनाथ की अर्चना करना चाहता हूँ। तो वो काशी गए और काशी में उन्होंने विश्वनाथ भगवान का, भोलेनाथ की पूजा करने की अखंड प्रण किया। उन्होंने भोलेनाथ का भक्ति भाव से पूजा की और 1000 स्वर्ण कमल भगवान को अर्पित करने के लिए सोचा। भोलेनाथ ने, देवों के देव महादेव ने उस फूल 1000 में से एक फूल अलग कर दिया। जब विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे तो उन्हें एक फूल कम लगा, तो उन्होंने कहा अब, तो उन्होंने अपने नेत्र कमल के समान समझकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिए। भोलेनाथ ने कहा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया और आज से जो भी मानव इस व्रत को करेगा, ये जो भगवान ने, विष्णु भगवान ने जो पूजा की थी भोलेनाथ की, उस दिन 14 थी
कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 14 थी, उसे बैकुंठी 14 कहा जाता है। उसी दिन भगवान विष्णु भगवान ने भोलेनाथ की पूजा की थी। उसी दिन भोलेनाथ ने अपना सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान को सौंप दिया और भगवान को यह वरदान दिया कि जो मनुष्य आज के दिन व्रत करेगा और तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेगा, परिक्रमा करेगा, वो आपके बैकुंठ का वासी कहलाएगा। उसे बैकुंठ में वास करने का मौका मिलेगा, रहने का मौका मिलेगा बैकुंठ में। उसी दिन से ये बैकुंठी का व्रत किया जाता है। तो जब भगवान विष्णु भगवान ने भोलेनाथ ने विष्णु भगवान की परीक्षा ली, तो इस प्रकार से भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया और बैकुंठी 14 उसी दिन से मनाने लगे हैं। सभी व्रत करते हैं। आप सभी भी इस व्रत को करें, आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी कथा पसंद आई होगी। और सभी यूट्यूब पर जो भी है मेरी फैमिली के समान है। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं सभी मेरे परिवार के हैं। आप सभी मेरी बात से बुरा नहीं मानना। मेरे मन में जो आया वो मैंने आपके साथ में व्यक्त कर दिया, शेयर कर दिया। और मैं आपसे सिर्फ यही चाहती हूँ, आप मेरा साथ दें, मेरी वीडियो देखें, मुझे बताएं मुझे कैसी वीडियो बनानी है। और मैं कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप सबके विरोध में खड़ी हो रही हूँ, नहीं। मुझे अपने YouTube का प्रचार करना है। इसी वजह से मैं इधर उधर आप सबसे संपर्क करती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरा साथ देते रहिए, मेरे लिए यही बहुत है। आप मेरी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। मैं आप जो बात करते हैं मेरे बारे में, मुझ तक बात आ जाती है, तो सच में मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। फिर मैं आप सबके खिलाफ क्यों खड़ी होंगी? मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो सम्मान चाहिए वो आप मुझे दे रहे हो। फिर मुझे कोई और चीज़ की अपेक्षा हो ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकती की अपेक्षा। ऐसे पदों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ मेरे अपने मुझसे रुष्ट हो जाएं, उस पद का मैं क्या करूँगी? मुझे आप सबका प्रेम चाहिए, साथ चाहिए। और आगे भी मैं यही बात बोलूँगी, आपसे मुझे साथ चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरी बात पसंद आई होगी, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। और मेरी वीडियो फुल ज़रूर देखें, जिससे आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कौन देख रहा है। मेरे अपने अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। मैं कहाँ कैसी वीडियो डालूँ, आपको क्या चाहिए मुझसे, कैसी वीडियो डाल सकती हूँ। हाँ, मैं वही वीडियो डालूंगी जिसमें मेरी मर्यादा होगी। मैं मर्यादा के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगी। और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैंने आपको जो तुलसी माता के बारे में बताया, जानकारी दी, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसा मैया की, जय शालिग्राम की जय हो, बैकुंठ वासी की जय। जय श्री राधे।